एक ऐसा घर जहां रात तक हंसी ठहाके गूंज रहे थे। एक ऐसा परिवार जो नई उम्मीदों के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था। पति पत्नी ने बच्चों को दादी के पास छोड़ा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उदयपुर में नौकरी मिल जाएगी और फिर पूरा का पूरा परिवार साथ रहेगा। लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन वही सफर मौत के सफर में बदल जाएगा। आखिर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या कि 11 साल पुराना रिश्ता सिर्फ आधे घंटे में खत्म हो गया? क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया और फिर खुद भी फंदे से लटक गया? क्या ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है? चलिए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं भीलवाड़ा की उस दिन दहला देने वाली कहानी को, जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का हमीरगढ़ थाना क्षेत्र बरडोत गांव। सोमवार की सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। खेतों में हलचल चल रही थी, घरों में भी सुबह की दिनचर्या चल रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव के एक मकान के भीतर कुछ ही देर में ऐसा मंजर सामने आएगा जिसे देखने वालों की चीख निकल जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 वर्षीय कालू जाट और उसकी 29 वर्षीय पत्नी दुर्गा देवी से। दोनों की शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। करीब 11 साल पहले दोनों ने समाज की परवाह किए बिना प्रेम विवाह किया। बचपन में दोनों के अलग अलग जगह बाल विवाह करवा दिए गए, लेकिन बालिग होने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे का साथ चुना और नई जिंदगी शुरू कर दी। समय बीतता चला गया, परिवार बढ़ा, 2 मासूम बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। देखने वालों को भी यही लगता था कि ये एक बहुत खुशहाल परिवार है। दोनों अक्सर बच्चों के साथ घूमते, बाइक राइड पर जाते, सोशल मीडिया पर रील्स बनाते और अपने छोटे छोटे खुशहाल पल लोगों के साथ साझा भी करते। कुछ दिन पहले ही स्कूल खुलने पर दोनों बच्चों को साथ छोड़ने भी गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही परिवार इतनी दर्दनाक खबर बनकर उभरेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कालू काम की तलाश में था। उसने फैसला किया कि अब उदयपुर जाकर नई नौकरी खोजी जाएगी। योजना पूरी तरह तैयार थी। दोनों बच्चों को फिलहाल उनकी दादी के पास छोड़ दिया गया। सोच ये थी कि पहले उदयपुर जाकर काम तलाश लें, रहने की व्यवस्था कर लें और फिर बच्चों को भी अपने साथ ले जाएंगे। यानी जिंदगी नई दिशा लेने वाली थी। अब इसी सिलसिले में रविवार शाम कालू और दुर्गा अपने साड़ू जगदीश जाट के घर बरडोत गांव पहुंचे। परिवार ने उनका स्वागत किया। रात को सबने साथ बैठकर खाना खाया, बातचीत हुई। कहीं कोई तनाव दिखा नहीं। किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि अगले दिन यही घर मौत का गवाह बनने वाला है। रात शांति से बीती। सोमवार सुबह जगदीश और उसकी पत्नी खेत में फूल तोड़ने जाने लगे। दुर्गा भी उनके साथ चली गई। उधर कालू घर पर अकेला रह गया। कुछ देर बाद अचानक कालू का फोन आता है। फोन पर उसका लहजा बेहद गुस्से वाला था। उसने दुर्गा को डांटते हुए कहा कि जब उन्हें उदयपुर के लिए निकलना था तो वो खेत में फूल तोड़ने क्यों गई। उसने तुरंत घर लौटने को कहा। जगदीश खुद दुर्गा को घर छोड़कर वापस खेत चला गया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसी समय एक बात कही जो बाद में बेहद भारी साबित हुई। उसने कहा कि कहीं दोनों में झगड़ा ना हो जाए, हमें वापस घर चलना चाहिए। दोनों ने काम छोड़ा और करीब आधे घंटे बाद वो घर लौट आए। लेकिन घर के अंदर जो दृश्य था उसने उनकी दुनिया उजाड़ कर रख दी। कमरे का दरवाजा खुला था। सामने कालू चुन्नी के फंदे से लटका था। बिस्तर पर दुर्गा की लाश पड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और फिर चीखें गूंज उठी। आसपास के ग्रामीण दौड़कर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच शुरू हुई तो शुरुआती तस्वीर साफ नजर आने लगी। दुर्गा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले। उसके चेहरे, गले और पेट पर मारपीट के स्पष्ट संकेत दिखे। एफएसएल टीम ने मौके पर बारीकी से निरीक्षण किया और शुरुआती तौर पर आशंका जताई कि पहले उसके साथ हाथापाई हुई और फिर कपड़े से उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद कालू ने उसी कमरे में चुन्नी का फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि उसने जांच में एक नया पहलू जोड़ दिया। महिला के अनुसार घटना के दौरान कालू एक बार घर से बाहर निकला। किसी जानवर ने उसकी बाइक गिरा दी। वो बहुत जल्दी जल्दी बाहर आया, बाइक उठाई और बिना किसी से बात किए वापस घर के अंदर चला गया। महिला का कहना है कि उसने घर से किसी की चीखने या लड़ाई की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब वो बाहर आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि ये सिर्फ परिस्थिति जन्य जानकारी है और इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी। उधर परिवार के लोगों के लिए इस घटना पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। कालू के चचेरे भाई का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम था। वे अक्सर साथ घूमते, बच्चों के साथ समय बिताते, सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी दिखती थी। उदयपुर में नई शुरुआत का सपना भी वे देख रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुछ ही मिनटों के विवाद ने पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। सबसे दर्दनाक तस्वीर उन 2 मासूम बच्चों की है जिन्हें शायद अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके माँ बाप अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। एक तरफ बूढ़ी दादी है, दूसरी तरफ दोनों बच्चों का भविष्य है। जिस सफर की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ होनी थी वो अब हमेशा के लिए अधूरा रह गया।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एफएसएल की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है। शुरुआती जांच में मामला पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि दोनों के बीच विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम तस्वीर सामने आएगी। यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन दो मासूम बच्चों की भी कहानी है जिन्होंने एक ही दिन में माँ और पिता दोनों को खो दिया। ये उस गुस्से की भी कहानी है जिसने कुछ ही मिनटों में एक पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया। और ये हमें याद दिलाती है कि कई बार सिर्फ एक क्षण का अनियंत्रित क्रोध ऐसी त्रासदी में बदलता है जिसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी होती है। एक बंद कमरा, आधे घंटे का समय, एक टूटा हुआ परिवार और पीछे छूट गए सिर्फ सवाल। आखिर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या था? इस सवाल का पूरा जवाब अब पुलिस, जांच और सबूतों से ही सामने आएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।